इस समय हम मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हैं और सुबह से यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन शाम होते होते इस धरने ने अब अपना अनिश्चितकालीन रूप ले लिया है और धरना अभी भी बरकरार जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक मौजूद है। तो मलिक साहब, किस तरह का मुद्दे हैं, क्या कारण आके अनिश्चितकालीन की घोषणा करनी पड़ गई शाम होते होते? देखिए, लंबे समय से हमारे द्वारा अवगत कराया जा रहा था कि जनपद में जो निजी नलकूप हैं उन पे केबल काटने और मोटर निकालने की घटना बढ़ रही है। पहले भी इस संबंध में इस तरह की घटनाएं होती थी, ट्रांसफार्मर फाड़ने की भी घटना आ रही है अब तो दो पिछले कप्तान से पूर्व के जो कप्तान थे उन्होंने इस पे प्रभावी कार्रवाई की थी और इस अपराध को कम किया था। लेकिन पिछले 2 महीने में चुनाव के बाद जिस स्पीड से जनपद में घटनाएं बढ़ी हैं और केवल इस तरह की घटनाएं नहीं बढ़ी, राजनी और लूट की भी घटनाएं आप देख ही रहे हो, आप रोज कवर करते हो। तो जिस तरह से लूट और चोरी राजनी की घटनाएं घटी है उससे ऐसा लगता है कि जनपद फिर जंगल राज की तरफ लौट रहा। दूसरा ये है कि अधिकारी, अगर कोई आम आदमी फोन करता है तो थाना अध्यक्ष से लेकर बड़े अधिकारियों तक, कप्तान साहब को तो मैं कहता नहीं, लेकिन जो क्षेत्राधिकारी लेवल तक के अफसर हैं वो सीओजी फोन नहीं उठाते। वे उनका फोन उठाते हैं या तो वे किसी के परिचित हैं या कोई दूसरे तरह का काम करता है या किसी का नंबर फीड है। एक बड़ी निंदनीय घटना हुई कि एक जनप्रतिनिधि ने एक इंस्पेक्टर को फोन किया, उसका फोन नहीं उठा। उसी समय एक अपराध से जुड़े हुए व्यक्ति ने इंस्पेक्टर को फोन किया तो उसका तुरंत फोन उठा। तो जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो ऐसे नकारा जो लोग हैं वे थाना अध्यक्ष के चार्ज पे क्यों हैं? जनपद में इंस्पेक्टर ठाली हैं, दरोगा चार्ज पे हैं, इनके पीछे क्या कारण है? तो एक तो पुलिस का व्यवहार सुधरे, इनके जो प्राइवेट नंबर है इनकी जांच हो, थाने में कितना एक ही व्यक्ति दिन में कितने बार जाता है और महीने में कितने बार जाता है, अगर कैमरे लगे तो उनकी भी साप्ताहिक समीक्षा हो, उससे अंदाजा लगा सकेंगे कि आम आदमी का काम भी किसी की सिफारिश के बिना नहीं होता है। जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, प्रदेश में योगी की सरकार है और कानून व्यवस्था को लेकर दोबारा से योगी सरकार आई है, तो फिर इस तरह के आरोप का क्या मायने, क्या मतलब बैठ जाते हैं? नहीं, मैं पिछली 4 घटना तो आपको गिना सकता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था में जो सुधार किया था और उसके नाम पे जो दोबारा जीत का आई थी, अब इसमें अधिकारी उसको बट्टा लगा रहे हैं। घटनाएं नहीं हो रही, आप मीडिया से हैं, आप भी नहीं नकार सकते, घटनाएं हो रही हैं। राजनी हुई मुकुंदपुर में, A-to-Z रोड पे लूट हुई। अंकित चौधरी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, इसके गांव में 10 नलकूप में कम से कम चोरी हुई होगी। हमारा ये है कि चोरी हो रही है, आप नहीं रोक सकते, लेकिन खुलासा कर सकते हो। हमारा तो ये पहली तो शिकायत यही है कि निजी नलकूप की चोरी की घटनाओं पे कोई FIR दर्ज नहीं होती। लगातार ये जो किसानों वाली आपने बात की है, जो ट्यूबवेलों की चोरी की बात है, लगातार ये घटनाएं सामने आती है, फिर क्या कारण आप मानते हैं कि किसी भी घटना का मतलब जल्द से खुलासा नहीं हो रहा है और लगातार घटनाएं बढ़ रही है? आपको भी धरने पर बैठना पड़ गया इसकी मांग को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। बड़े अफसर दबाव में हैं और नीचे के अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसके दबाव में है? भीड़ तंत्र के। अगर फैसला भीड़ ही करेगी तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा? अगर गुंडा एक्ट और दूसरी कार्रवाई जैसे कार्रवाई के विरोध में थाने के अंदर धरने दिए जाएंगे और पुलिस उसमें स्पष्टीकरण देगी तो निश्चित सी बात है कि पुलिस दबाव में है। सीधा इशारा कर रहे हैं आप दूसरे संगठन की ओर? नहीं, हम किसी पे इशारा नहीं कर रहे, हम उन लोगों को कह रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और फिर अपराध को संरक्षित और पोषित करते हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग इस जनपद में पूर्व में भी अपराध को संरक्षण देते रहे, लेकिन अगर जनता का राज नहीं होगा और भीड़ तंत्र ही चीजें तय करेगा तो उसका नुकसान सबको होगा। ये हमारे किसी संगठन से, किसी उससे निजी बात नहीं है। हमारा ये मानना है कि भीड़ तंत्र के दबाव में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। दूसरा ये भी है कि सारी गलती भीड़ तंत्र की नहीं, जो नाकाम होगा भीड़ से वो दबेगा, जिसका कार्य अच्छा होगा, जो फेयर होगा, उचित काम करेगा, उससे भीड़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा है या उनका काम स्पष्ट नहीं है। तो मलिक साहब, सुबह से जैसा धरना आपका चल रहा था
अधिकारी भी आपके बीच पहुंचे, तो क्या वार्ता रही, क्या निश्चितकालीन? नहीं, अधिकारियों ने कहा कि हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि प्रभावी कार्रवाई करेंगे, ये नहीं होता। आप जो है प्रभावी कार्रवाई की चिट्ठी निकालिए जी। आप सभी थाना अध्यक्षों को चिट्ठी लिखिए जी कि जिस क्षेत्र में नलकूप में चोरी अधिक होंगी जी और उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं होंगी या इलाहवाली की जाएगी तो उनके खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई होगी जी। जिस क्षेत्र में सट्टा जैसी बुरी चीजें आज भी चालू हैं, जी अगर कहीं पे ये चीजें प्रमाणित होती हैं तो उन थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाएगा। जी जो अधिकारी 1 घंटे के अंदर जी फोन नया उठाता हो या कॉल बैक ना करता हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करोगे स्क्रीनशॉट देने के बाद, इसके लिए भी हमने उचित कार्रवाई और ठोस आश्वासन की बात की है। और हमने कहा कि जब आप इसको कर लोगे तब आप जो है हमें इसकी सूचना दे देना या बात कर लेना, लेकिन हमें इन पर प्रभावी कार्रवाई चाहिए। तो जिस तरह के जैसे अधिकारी भी आश्वासन दे रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि तब तक ये सारी चीजें नहीं होती, तो कब तक अब ये धरना आगे चलने वाला है? नहीं भाई, ये तो देखो प्रशासन को देखना है। हमारे तो बताया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ के एसएसपी को एक चिट्ठी लिखनी है सभी थाना अध्यक्षों को। 3 तरह के हमने अपराध बताए। एक तो पुलिस व्यवहार में सुधार करे, सीयूजी नंबर सबका उठावे क्योंकि सरकारी नंबर इसीलिए दिया जाता है, और जो घटनाएं होती हैं उनको मुकदमों में दर्ज करे। अपराध कम करने के लिए एफआईआर को रोके अपराध। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते, अब मुकदमे दर्ज होने लगे तो इसलिए संख्या में अपराध बढ़ रहे, वैसे अपराध कम हो रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे आज भी। तो ये तमाम विषय हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से यहाँ के जो कप्तान साहब हैं उनको भी अवगत करा दिया है और उम्मीद है कि जल्द वो इसका संज्ञान लेंगे और प्रभावी कार्रवाई करेंगे। जी, तो तब तक धरना जो है आपका ऐसे ही बरकरार जारी? हमारे लोग दरअसल लोग ये कह रहे थे कि आए हैं तो थोड़ा सा कुछ ठोस इसमें आश्वासन हो, ठोस चीजें हो, उसके बाद सब लोगों ने कहा कि नहीं हम धरने को चलाएंगे। वैसे हमारी लखनऊ में परसों एक बड़ी किसान पंचायत है, मंडलायुक्त कैन कमिश्नर का घेराव है लखनऊ में, हमें वहाँ जाना था, लेकिन अब ये धरना जारी रहेगा। जी, तो ये तो धरना प्रदर्शन की बात हो गई, लेकिन मलिक साहब देखा जाता है बहुत सारे किसान संगठन भी हैं और आज के समय में तो छोटी छोटी बातों को लेकर अधिकारियों का घेराव करना, छोटी छोटी बातों पे धरना प्रदर्शन करना, किस हद तक ये सही है? ये बिल्कुल गलत है जी। लेकिन अगर अधिकारी ठीक है तो उसको स्पष्टवादी भी होना पड़ेगा जी। गलत काम पे अगर कोई गलत करता है तो घेराव भी होना चाहिए जी। ज्यादा आंदोलन, ज्यादा धरने, ज्यादा प्रदर्शन से अपराध बढ़ता है जी, जनपद की हवा खराब होती है जी। लेकिन अधिकारी को भी तो फिर इतना जवाबदेह होना पड़ेगा कि अगर किसी का उचित काम है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हो। इसके लिए अधिकारी सबसे ज्यादा दोषी हैं। समय पे वे कार्रवाई नहीं करते और कार्रवाई करते हैं तो गलत कार्रवाई करते हैं, और जब वे गलत मामलों में लिप्त रहते हैं तो सही मामले को करने के बावजूद भी उन पर उंगलियां लोग उठाते हैं क्योंकि वो उनकी नस जानते हैं। तो हमारा ये है कि अपराध जैसे मुद्दे पे सबको एक होना चाहिए। इस पर दलीय राजनीति या किसी संगठन, 2 संगठन की, 4 संगठन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अपराध अपराध होता है और किसी भी सभ्य समाज में अपराध का कोई स्थान नहीं होता। अगर हमारा भाई भी किसी अपराध में लिप्त है तो इतना आदमी को मजबूत होना चाहिए कि उसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। तो अभी धरना बरकरार जारी रहेगा जब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता? हाँ, धरना तब तक जारी रहेगा। तो हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि तमाम बातें हमने अपनी जो अधिकारी हैं उनको बता दी है और तब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। मैं अपने सहयोगी शिवम जहांगीर के साथ तनवीर मलिक, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर।